नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में एकजुट होकर उतरने के मकसद से विपक्षी दल महागठबंधन बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आज दिन देश की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज दिल्ली में जहां एनडीए की बैठक है, तो वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की भी दूसरी बैठक लगातार जारी। एनडीए की बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक है, जिसमें 38 पार्टियां आएंगी। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो स्कीम्स है, जो नीतियां हैं, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रुचि दिखाई है। एनडीए के प्रति उत्साह के साथ पार्टियां आ रही हैं। वहीं अगर बात बेंगलुरु की जाती है, तो वहां पर विपक्ष एक मजबूत सारथी की तलाश कर रहा है, जहां मंथन लगातार जारी है। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान हमारे साथ रहने वाले, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे तो कई पहलुओं को लेकर। लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी को जरा सुनिए, उन्होंने किस तरीके से आज विपक्ष पर हमला बोला है। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। साथियों,
लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों, कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में रहेंगे। बादल देवनाथ, नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र मलिक हमारे साथ में, नेता आम आदमी पार्टी। मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ऋषि मिश्रा, प्रवक्ता आरजेडी। श्याम सुंदर शरण हमारे साथ में हैं, नेता हम सभी का एक बार स्वागत है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही थी, पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के मतभेदों को स्वीकारा। हमारे लोगों के मतभेद वैचारिक नहीं। खड़गे ने कहा, कांग्रेस को सत्ता या पीएम पद का लोभ नहीं, हमें संविधान लोकतंत्र की रक्षा करनी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से ये बड़ा बयान उनकी तरफ से माना गया इस बात को कि हां, अभी प्रयास करने बाकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के मतभेदों को स्वीकारा है। हमारे लोगों के मतभेद वैचारिक नहीं है। कांग्रेस को सत्ता या पीएम पद का कोई लोभ नहीं, हमारे जो संविधान में इस वक्त हमें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है और इसीलिए हम प्रयासरत हैं। यानी कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया। और कांग्रेस आज से स्पष्ट नहीं कर रही, कांग्रेस डे वन से इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि अब कांग्रेस को कोई लोभ लालच नहीं है, किसी भी पद की कोई अपेक्षा नहीं है, हमें संविधान लोकतंत्र की रक्षा करनी है। कांग्रेस की ओर से अब ये स्टैंड क्लियर करते हुए कहा जा रहा है। दिल्ली टू बेंगलुरु इस वक्त मंथन का दौर है और इस बीच देखिए, खड़गे ने विपक्षी दलों के मतभेदों को स्वीकारा। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे मतभेद वैचारिक नहीं है, कांग्रेस को सत्ता या पीएम पद का कोई लोभ नहीं। लेकिन नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल आपको इसमें नजर आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला इसमें आपको नजर आ रहे हैं। बैठक में जो बैठे हुए नेता हैं, अखिलेश यादव आपको इसमें नजर आएंगे, लालू प्रसाद यादव हैं, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार भी आपको इसमें नजर आएंगे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, नीतीश कुमार, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, बड़े नेता जो पार्टी के इस वक्त पहुंचे हैं इस बैठक में। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इधर नीतीश कुमार बैठे हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार, नीतीश कुमार। It is all our BJP friends. They feel they are a big threat. They are giving more publicity. That's all. They are giving him more publicity. It is natural in Congress party. Congress party is ready to fight all this type of forces. सब मिल करके कल चर्चा की है। सबका एक ही उद्देश्य है कि संविधान बचाया जाए और डेमोक्रेसी बचाया जाए। जिस तरह से ईडी से सरकार चल रही है, इनकम टैक्स सीबीआई से सरकार चल रही है, ये देश के लिए देश को बर्बाद कर रखा है। देखिए ऐसा है कि मान लेते हैं कि चीन बहुत ज़्यादा आगे है अर्थव्यवस्था में, लेकिन बोलने की आज़ादी नहीं। विपक्ष सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय तानाशाही सरकार को हटाया जाए। कि अभी के संदर्भ में लोगों को और कोई मुद्दा है नहीं, एक ही मुद्दा है कि हम एक साथ हो लेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोग किसी न किसी रूप में अपदस्थ कर देंगे। लेकिन जहाँ मुद्दा का सवाल है, देश सेवा का सवाल है, उस माने में भारतीय जनता दल और एनडीए बहुत आगे बढ़ गए हैं लोग। इससे उन लोगों के एक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विपक्षी दल है ये फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के दाग उन लोगों को पहले से लगे हुए हैं। और ये बैठक जो
विपक्षी दलों की है। ये फ्लाप्सो साबित होगी कि वो लोग कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं, सत्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं। अरे छोड़िए, विपक्षी पार्टी की बैठक हो रहे, दांत तो है ही नहीं है, जो दांत बचा हुआ है वो भी जनता झाड़ दे। जनता एकमात्र लोकतंत्र के रक्षक और पूरी दुनिया में जिसने भारत का नाम रोशन किया है, आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। कभी भारत दुनिया की ओर देखता था, 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु हो करके और इस देश को महान भारत के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, जिसने देश की सुरक्षा, देश के विकास और देश के हर चौतरफा विकास के साथ साथ हर इंसान का, हर लोगों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को जिन्होंने कायम रखा है, देश की जनता उन्हीं को मुहर लगाने वाली है और उनके सेवक के रूप में होंगे। और 2/3 बहुमत से आप देख लीजिएगा, ये तमाम भाग खड़े होंगे। ये बैठक कर रहे हैं, इनको सब बैठक उठक इनका ऐसे ही चला जाएगा। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे। इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी है। देखिए, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया, जिसमें सब अपना अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता दम भर रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एक साथ आ रहे हैं। कांग्रेस ने तो ये कह दिया कि साहब, हमारे तो अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं ही नहीं, हम तो संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वक्त प्रयासरत हैं। और बाकी बीजेपी के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब लोग साथ आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी आज यही हमला बोलते हुए कहा कि इनके लिए नेशन नहीं बल्कि फैमिली फर्स्ट है। बादल देवनाथ, नेता टीएमसी, ब्रजेंद्र वालेकर, नेता आम आदमी पार्टी, मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ऋषि मिश्रा, प्रवक्ता आरजेडी और श्याम सुंदर शरण, नेता हम हमारे साथ में इस वक्त है। और देवनाथ साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब साथ में आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस तो कह रही है कि साहब हमारी तो कोई अपेक्षा है नहीं, हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो देश को बचाना चाहते हैं। भाई आम आदमी पार्टी ने बार बार देखा किस तरीके से नाटक दिखाए, कांग्रेस को झुकाने का काम किया। अभी आप लोगों का मसला भी ऑन द टेबल है, सुलझा नहीं। कल आपने खुद कहा कि आपको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि कांग्रेस ने क्यों लेफ्ट का साथ दिया। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं। जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, उसको लेकर कोई खाका है अभी तक? गुड आफ्टरनून मैडम। ममता दीदी ने पहले मेरा काम है सबको एकजुट करना, पीएम पद के लिए ममता दीदी का कोई लोभ लालसा नहीं है। दूसरा बात है, आज मोदी जी का भाषण मैंने भी सुना और देखा भी। मोदी जी का जो इतना टेंशन उनका भाषण में आज पूरा देश देख लिया, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं कहा। देश आगे 2024 के बाद वो क्या करेंगे, क्या करना है, वो ये सब नहीं बताया। लेकिन बताया परिवारवाद, नफरत है, ये काले है, घोटाला, तुष्टीकरण का बात किया, परिवारवाद, देश के लिए और एक बात का ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। उन्होंने कहा इन लोगों के लिए क्या है, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। मैडम, मैं अमित मोदी जी को आपके चैनल से फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, अमित शाह का चैनल जैसा, जिसको क्रिकेट खेलना आता नहीं है लेकिन बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो गया और उसका बेटे के खाते में, बैंक खाते में 200 करोड़ के ऊपर पेमेंट तो घुस गया, पैसा तो मिल गया 200 करोड़ के ऊपर। और जो बेटिंग चल रहा है ना क्रिकेट में, इसमें कौन है? तीसरा बात है, कुर्सी खारगे जी ने खुद बता दिया, कांग्रेस के भीतर कोई लोभ लालसा नहीं है, पीएम का के लिए कोई कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है, एक कमेटी बनाना है, चेयरपर्सन बनाना है और लड़ना है। हम सब चाहते मोदी जी को हराना है। ये जो अहंकारी है, आज भी उनका भाषण में सब पूरा देश तो कह रहे हैं आप लोग ईडी सीबीआई का डर, अपने कर्मों का, भ्रष्टाचार का इतना डर है कि आप लोग सब साथ आ रहे हैं। मैडम और 2 सेकेंड, भ्रष्टाचारी अमित शाह, इन दोनों को हराना है। ये जो भाजपा और नागपुर से जो आरएसएस मोहन भगवत जो गवर्नमेंट को चला रहा है, इन तीनों को हराना है और देश को बचाना है, सारे धर्म को बचाना है,
सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन सबको, बुद्ध, हिंदू सबको बचाना है। और देश के लोगों को, देश के बच्चे, देश के महिला, देश के शिशु, देश के सुरक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए ये जोर जो है, सब जो 26 पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हुआ, इन सबको लेके मोदी जी को हराना है, ये ओंकारी तानाशाही को हराना है, अमित शाह को हराना, अत्याचारी अमित शाह को हराना है मैडम, और कुछ नहीं। लेकिन देश को बचाने के मतलब बड़ा क्लियर है कि पीएम मोदी को हराना है, अमित शाह को हराना है, बीजेपी को हराना है। एक मतलब इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक चीज तो बड़ी क्लियर है, और उस पर यह सहमति कि सिर्फ मोदी को हराना है। नहीं, सहमति इस बात के लिए, देश के लिए। मैं आपने सुना नहीं, मैं आपको कहा, आपके चैनल के माध्यम से सारे गेस्ट सुन रहा है, ठीक है। देश के लिए, देश के शिशु, देश के बच्चे, देश के महिला, देश के ठीक है, सुरक्षा ऋषि के मिश्रा, लोगों के लिए, ठीक है। डीजल का रसोई गैस 1200 रुपया, कॉमन मिनिमम, ठीक है, कॉमन मिनिमम, ठीक है देवनाथ सर, एक सेकंड, बाकी लोगों की तरफ रुक कर लेती हूँ मैं जरा एक बार, एक सेकंड, ठीक है। राफेल में घोटाला लागू आ जाएगा, जो करोड़ रुपया घोटाला हुआ, इस घोटाले के लिए ललित मोदी, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में, मैं एक सेकंड में आती हूँ ना, आती हूँ, जरा रुकिए तो सही, जरा रुकिए एक सेकंड। ऋषि मिश्रा, सवाल ये है कि कई नेताओं से बातचीत हो रही थी पर्दे के पीछे, तो कई लोग कह रहे थे कि देखिए इंतजार कीजिए, नीतीश जी भी हो सकता है हमारे साथ ही जल्द आ जाएं। ऐसा है पूजा जी, आज मैं सुबह अटल जी का लोकसभा में 1996 का भाषण सुन रहा था, और अभी मैंने हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, मोदी जी का भाषण सुना। कहां से कहां भाजपा को ले आए, अरे बाप रे, सोच के लगता है कि क्या अटल जी बोल रहे थे, हम लोगों के ही अगेंस्ट बोल रहे थे, और आज मोदी जी बोल रहे थे, क्या स्तर हो गया है। हम किस मोदी जी पर विश्वास करें, जो बोलते थे कि एक अकेला सब पर भारी, और आज 38 अननेम्ड लोग, कहां के कौन से लोग हैं कोई नहीं जानता, उनके साथ बैठेंगे। हम किस मोदी जी पर विश्वास करें, 2014 वाले पे 15 लाख के बारे में जिन्होंने कहा था कि हर एक आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। हम किस मोदी जी के बारे में विश्वास करें जिन्होंने कहा था युवाओं से कि हम हर एक साल 2 करोड़ रुपए नौकरी देंगे। हम किस मोदी जी पर विश्वास करें जो 4 दिन पहले कहते हैं एमपी में कि एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, और 4 दिन बाद उन्हीं भ्रष्टाचारियों को 70,000 करोड़ के जिन लोगों ने घोटाला का आरोप भाजपा ने लगाया था, मोदी जी ने लगाया था, उनको वो उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम किस मोदी जी पर विश्वास करें। ये जो आज जो आप बात कर रही हैं ना ओपोजिशन मीट की, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये जो पिछले 9 सालों में देश के साथ धोखा हुआ है, समाज को बांटा जा रहा है, उसके लिए हम नहीं, राष्ट्रीय जनता दल यू, कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीआई, उससे मतलब नहीं है। जो 65% भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट है, उनका प्रेशर हम सब पर है कि आप एक साथ आइए और देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। हम इसलिए आज साथ यहाँ पर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप भरोसा करते हैं कि नीतीश 2024 के चुनाव तक साथ रहेंगे? पिछली बार जो नीतीश प्रयास कर रहे थे, मैं फिर से एक बात पूछ रही हूँ, भरोसा है पूरा? आप लोग क्यों चिंतित हैं? एक चीज बेसिक चीज समझ लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री बेसिकली सेक्युलर आदमी है, वो सेक्युलर आदमी है, एट द कोर ऑफ हिज हार्ट ही इज सेक्युलर। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा के लोग बिहार को आके बर्बाद करें। इसका क्या जवाब है? सेक्युलर आदमी है नीतीश और साथ रहेंगे 2024 तक, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ों का जवाब तो ऋषि मिश्रा जी खुद दे रहे हैं कि अभी भी किनका भाषण सुनते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का। महागठबंधन के पास, इनके पास कोई आइडियोलॉजिकल नेता नहीं जिसका ये भाषण भी सुन सकें। भाषण भी सुनने के लिए इनको अटल बिहारी वाजपेयी को ही याद करना पड़ता है। और भी कई चीज़ों का इन्होंने कहा कि अब नीतीश जी हों, लालू प्रसाद जी हों, बिहार का इन लोगों ने क्या किया है वो तो इनको पता है। ये कह रहे हैं कि कौन लोग हैं 38 दल के लोग, ये लोग कौन हैं जो लोकसभा में 0 सीट है? कितनी सीटें हैं आरजेडी की लोकसभा में, उसका इनको जवाब नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जो रोल मॉडल दुनिया के हो सकते हैं वो तो लालू प्रसाद जी हैं, और वो इनके कर्णधार हैं। इनको एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिलता जिसके ऊपर इन चीज़ों का आरोप न रहे। तो विपक्ष के पास जो नैतिकता का विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? वो होता है नैतिक साहस, वो होता है नैतिक बल।
कोई विपक्ष में ऐसा लीडर नहीं है जिसके पास नैतिक बल हो, जिसको जनता स्वीकार करे। नीतीश कुमार जी की तो कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये तो आज के बेंगलोर में जो पोस्टर लगा है उसका आप देख लें। ऋषि मिश्रा इसका जवाब दें। क्रेडिबिलिटी की बात कर रही है कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी क्या है? आज आपके साथ है, कल आपको कब कोसने लगेंगे पता नहीं। आज बीजेपी को कोस रहे, कल बीजेपी के साथ कब चले जाए पता नहीं। मैं आपको दो चीज बोल देता हूं। 2014 से भाजपा बोल रही है वंशवाद पर, हर समय हर एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वंशवाद पे बात करती है, भ्रष्टाचार पर 2014 से बात कर रही है। और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा जवाब देता हूं, ये दोनों चीज एक व्यक्ति में मिल जाएगा, अजीत पवार में। अजीत पवार में दोनों चीज मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। क्रेडिबिलिटी पर तो जवाब नहीं दिया आपने। तो हम क्यों इन पर विश्वास करें? पर क्रेडिबिलिटी पर सवाल का जवाब तो नहीं दिया आपने। करने की जरूरत अरे नहीं है। देश के प्रधानमंत्री 4 दिन पहले बोलते हैं कि एनसीपी के लोग 70,000 करोड़ के चोरी हैं। इन लोगों ने 70,000 रुपए करोड़ का चोरी किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री आज हमारे साथ है और उनकी एक ही इच्छा है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और इनके जो नेता हैं जो देश में समाज को बांट रहा है, इनको अलग करना, हटाना सत्ता से। समाज को अगर किसी ने बांटा है तो इन समाजवाद के जो पुरोधा बने हैं ना, जो जेपी और लोहिया को और कर्पूरी को बेचने का काम करते हैं, परिवारवाद, आप जिस ओर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री जी की पूरी बात को आप सुनिए। परिवारवाद का मतलब यह नहीं होता है कि किसी बाप का योग्य बेटा भी चुनाव नहीं लड़ेगा, वो राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन किसी परिवार का जितना भी उस खानदान का वारिस हो, वो तमाम लोग राजनीति में आएंगे, वो चाहे जिस रास्ते से आ जाएं। रीजनल पार्टीज का जो प्रभाव है, जो जिस तरह से वो रीजनल पार्टीज आई हैं, उसका तो आधार ही रहा ना मनोज यादव। तो क्या इस परिपाटी को बदलने जा रहे हैं? जब देश की राजनीति को बदलने जा रहे हैं मनोज यादव, तो क्या पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी इस परिपाटी को भी बदलने के बारे में सोच रही है? बहुत बातें हो गई पूजा जी, बड़े जुमले फेंक लिए गए एनडीए की तरफ से। एक ही लाइन कहूंगा, वो गाना आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी गाया, मेरा भी मन बहुत गाने का है। आपस में हम लड़ बैठे तो संविधान लोकतंत्र को कौन बचाएगा? कोई नागपुर वाला आके इस देश के संविधान को। आपकी आवाज नहीं आ रही मनोज जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है जी। तो निश्चय ही बेचैनी है। ब्लड प्रेशर की दवाइयां दिल्ली से लेके देश के बीजेपी शासित राज्यों में बिक्री बढ़ गई है। लोगों बीपी की दवाई खाना शुरू कर दिए कि अरे अब क्या होगा, 65-63% बनाम 37% चुनाव होने जा रहा है। और ये वो लोग इकट्ठा हो गए जो लोकतंत्र के रक्षक हैं, और वो लोग एक तरफ हो गए जो लोकतंत्र के भक्षक हैं। इन भक्षकों से ये जानना होगा। अभी ये क्यों हम पार्टी के नेता कह रहे थे, मुसहर जाति से आते हैं हमारे जीतन राम मांझी जी, उन्हीं नीतीश कुमार को जिनको गाली दे रहे हैं, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। क्या बात आप करते हैं, क्या असंवैधानिक बात आप करते हैं मनोज यादव जी? जनाधार नहीं था। अरे सुन लीजिए। अरे सुन लें, आप गलत बात बोलेंगे कैसे सुन लें? आप मुख्यमंत्री के पद की अवहेलना कर रहे हैं। फिर ला देंगे। नहीं, आप मुख्यमंत्री के पद की अवहेलना कर रहे हैं। कोई क्या पद की बात क्या कर रहा हूँ? मैं तो सत्य को सत्य बोल रहा हूँ ना। नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं ना। मुख्यमंत्री को एक आदमी चुनता है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, तो प्रधानमंत्री को एक आदमी चुनता है क्या? ये आपसे किसने कह दिया? ये आपसे किसने कह दिया? देश की जनता ने चुना है प्रधानमंत्री, और एक दो सीटों से नहीं चुना है। आपको नहीं पता है कि मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट हमसे बहस मत करो। अभी मैं अपनी भाषा को दुरुस्त रखिए, आपकी भाषा को दुरुस्त रखिए थोड़ा। श्याम सुंदर शरण, देखिए, मैं अपनी पूरी बात और बेहतर ढंग से रखूंगा। मैं कुछ गलत करूंगा, मेरे खिलाफ FIR करा देना। लालू प्रसाद जी को आपने कहा कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। वही भ्रष्टाचारी व्यक्ति का जिसका नाम ले रहे हैं आप, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। जीतन राम मांझी जी की जात के लोगों को खटिया तो छोड़ो, जमीन पे पैर रखने की इजाजत आपको कोई ज्ञान अच्छी चीज है क्या? आपको कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान न बताओ, जीतन एक सेकंड, ज्ञान न बताओ। आज तक, अभी तक उन्हीं की सरकार में तो उनके बेटे मंत्री थे, तब कहां थे?
तब कहाँ थे? मंत्री की मलाई काट रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था? मंत्री मलाई काटने के लिए होता है क्या? तो आप मलाई, आपको इनको सत्ता का मतलब ही मलाई समझ में आता है। आप क्या एक सेकंड भाई, आज का विषय जिस पर वापस लौटते हैं ना, कहाँ बाबू जगजीवन राम की पीढ़ी को आप नहीं जानते हैं, आपको कुछ नहीं पता है बिहार की राजनीति का। राम सुंदर दास जी को आप नहीं जानते हैं। एक सेकंड भाई, ये अलग अलग अपनी राजनीति में मत जाइए। एक सेकंड विषय नहीं है आज का ये। आपको पता है नहीं पता है? मनोज यादव, सवाल ये है कि क्या सब एक टेबल पर बैठकर साथ चलने की कस्में खा के 2024 तक साथ चल पाएंगे? सवाल ये है। आज नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लग जाते हैं और इसी तरीके से कभी कोई नाराजगी दिखाता है, कभी कोई नाराजगी दिखाता है। खुद ये बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की मतभेद हैं। साइकिल से इन्होंने राहुल गांधी को उतारा था ना। जवाब। अरे ये कौन है भाई यार? इनको बीच में क्या हो गया है? जल्दी से बोलिए, मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी उनकी तरफ भी जाना है। देखिए, निश्चय ही पूजा जी, ये बड़ा सवाल है कि सब एक साथ कैसे रहेंगे, कैसे सीट शेयरिंग होगी, कैसे तमाम सारी बातें होंगी। तो मोदी जी के भाषण से मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा था ये बिखरा हुआ विपक्ष हमसे क्या लड़ पाएगा, विपक्ष एक हो गया, मोदी जी बेचैन हो गए। अभी कहाँ एक हो गया? फिल्म पिक्चर के गाने लग गए। अभी कहाँ एक हो गया? हो गया एक? आपको क्या लग रहा है कि एक सेकंड, बेंगलोर में क्या हो रहा है पता है आपको? नहीं पता है? नहीं, बताइए ना। हम बेंगलोर में सीट विनिंग की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात वहां नहीं हो रही है। हाउ कैन वी विन सीट्स, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अब बचा क्या? बनाया जा रहा है। अब बचा क्या? चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अमित तिवारी, समाजवादी सीट शेयरिंग नहीं, आप तो सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं या सीट विनिंग की बात कर रहे हैं? सीट विनिंग पे बात विजय हो जी, रही मैं है। उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अमित तिवारी, जल्दी से, ब्रेक पर जाना है मुझे। इस बैठक में जो लोग भी हैं, इसमें ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसकी उतनी बड़ी भागीदारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी। तो इस भाव को लेकर वहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं। फॉर द फैमिली ऑफ द फैमिली, ये इनकी विचारधारा है। और जब ये इनकी विचारधारा है तो ये देश के उत्थान क्या करेंगे? तो अपने लिए वहां पे जमा हुए हैं। असम का मुख्यमंत्री वाले भ्रष्टाचारी, मैं बता दूं आपको, असम के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि वादा करके गई थी कि आम आदमी पार्टी के पास सीधे वापस लौटूंगी, तो मलिक साहब बहुत देर से आपको मौका मिला, उसके लिए माफी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे ज्यादा तो असमंजस की स्थिति आम आदमी पार्टी को लेकर बनी है। आम आदमी पार्टी तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। चले, शायद विजय मलिक तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन सवाल फिर से वही का वही बना हुआ है। सवाल यही कि एक तरफ विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स, यूसीसी पर अलग अपना स्टैंड बादल देवनाथ। ये कैसे? यूसीसी पर तो सबकी एक जैसी राय होनी होगी ना, या उसके लिए भी आप मानते हैं कि कुछ लोगों के लिए वो देश के हित में होगा, कुछ लोगों के लिए वो देश के अहित में होगा? आवाज नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी से भी मेरा यही सवाल है। मनोज यादव, सवाल वही, आती हूं मैं तिवारी, सवाल वही है कि विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि सीट विनिंग की बात हो रही है, तो सीट विनिंग के लिए भी तो पहले एक साथ होना होगा, सबकी सोच, सबका विजन तो एक जैसा होना होगा। और जब बात विजन की आएगी तो उसमें यूसीसी पर बात तो सबकी एक जैसी होनी होगी ना, या उसमें भी विजन किसी का कुछ अलग, किसी का कुछ अलग, लेकिन हमारा विजन फिर एक है, हमें जीतना कैसे है? निश्चय ही आपको बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि तमाम सारे मुद्दों पे तमाम सारे दलों की राजनीतिक राय अलग अलग है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का माफी वीर के नाम पे कुछ और स्टैंड है, कांग्रेस का कुछ और है, हमारा कुछ और है। तो तमाम सारे हैं, वैचारिक रूप से तमाम सारी चीजें हैं जिनको जो पार्टी मानती है उनके हिसाब से है। लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन की बात है, वहां पे सिर्फ एक विचारधारा, एक मुद्दा है, वो है लोकतंत्र और संविधान। वो कैसे बचेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं एक बार फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं, ईमानदार प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार की बड़ी बात करते हैं, आज भी कर रहे थे। कहा था 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं, उसमें से 70,000 करोड़ वाले को अपने खेमे में कर लिया। तो आप समझ सकती हैं कि कितना ईमानदारी से प्रधानमंत्री जी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस ईमानदारी की लड़ाई को वो मजबूती से जो लड़ रहे हैं, उसको हमको और मजबूती से लड़ना है।
हमें उन भ्रष्टाचारियों के पास अब जाना है जो रियल भ्रष्टाचारी हैं। ये तो रियल भ्रष्टाचारी हैं। रियल भ्रष्टाचारी का मतलब अमित आप तिवारी समझ जवाब गए देंगे होंगे इसका। कि अमित तिवारी, एक मिनट, पिक्चर में विलन होता है, लेकिन पिक्चर के बाद वो विलन नहीं होता है, वो एक्टर होता है, वो कलाकार होता है। ठीक वैसे ही रील और रियल और आपकी भ्रष्टाचार की पिक्चर के भी लड़ाई काफी सारे लोग खुलकर निकल भ्रष्टाचार। के बीजेपी के साथ में जाकर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनमें एक ओम प्रकाश राजभर भी है। बीजेपी कमजोर है, बीजेपी कमजोर है पूजा जी, कमजोर है, इसलिए लोगों का सहयोग ले रही है, पूजा जी, इसलिए उसको पूजा लेना जी, पड़ रहा है। मेरे बोलिए ख्याल अमित से तिवारी। तथ्यों चाहिए पे बात बीजेपी होनी को। चाहिए। मोदी पूजा जी जी, के बहुत चेहरे हुआ में इनका गिरावट भाषण। आई मेरे है, ख्याल से तथ्यों काफी पे बात होनी अरे ये चाहिए। भाषण है क्या? अनर्गल बात Oh my करके यहाँ पे God! कोई अच्छा, यहाँ पे फायदा नहीं है। मंत्र पढ़ दो, आप मंत्र पढ़ अनर्गल दो, बात मैं तो करके बहादुर कोई यहाँ पे बोलता हूँ। फायदा नहीं है। मंत्र पढ़ो, तथ्यों पे मंत्र बात पढ़ो। होनी चाहिए। जो ये ओम भ्रष्टाचार की दुकान भूर्भुवस्सुः खोलकर बैठे हैं और तत्सवितुर्वरेण्यं उसमें कौन भर्गो कौन लोग अपनी देवस्य हिस्सेदारी धीमहि लेने और कौन धियो कौन लोग यो अपनी न जवाबदारी लेने आ रहे हैं, प्रचोदयात्। वो देखने आप योग्य तो है। मंत्र पढ़ और रहे प्रधानमंत्री हैं। जी ने वन सही बाय वन कहा बात है, कीजिए अगर भाई, इन वन बाय सबको वन बात मिला कीजिए, दिया खिचड़ी नहीं। जाए तो 20 लाख करोड़ का घोटाले की जी, मलिक साहब हिसाब कनेक्ट है हमारे साथ में। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ठीक है, चलिए, अच्छी ये बात भाषण है। नहीं, ये मंत्र था। ठीक है, समझ में मलिक आ गया साहब, नहीं? लंबा मलिक साहब, टीका। सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के नखरे बढ़ गए हैं। जब से विपक्षी एकजुटता की बात है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, तुम वैसा नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, सबसे ज्यादा तो आम आदमी पार्टी के नखरे आजकल बढ़ गए हैं। क्या बात है? देखिए पूजा जी, बीजेपी के साथ में जो सहयोग 28 दल साथ में आए थे। आज अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, बड़ी खिसियात थी उसमें। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तुष्टिकरण की। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के महिला राष्ट्रपति को नए संसद का उद्घाटन होता है, उसमें नहीं बुलाते हैं। बात उनकी कर रहे हैं जो इनकी सबसे कमजोर चीजें हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि बैलेंस ये भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। और बात करते हैं परिवारवाद की। ये अडानी जो है, ये किसके परिवार से आता है? पूरा देश उन्होंने इसको लुटा दिया। अगर परिवार से कोई योग्य आदमी आके जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर परिवारवाद में कोई अयोग्य आता है तो प्रॉब्लम है। अगर योग्य आदमी आके सारी चीजों को डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर पार्टी की पॉलिटिक्स ही आज अरविंद केजरीवाल का बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा या बेटी, अगर वहीं तक सीमित रहेगी तो फिर क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बच्चे ही काबिलियत रखते हैं और लोग नहीं? देखो पूजा जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये होता परिवारवाद। पूजा जी अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन में जाके वोट मांगते हैं तो ये कहते हैं कि अगर मैंने कुछ काम किया है तो मुझे वोट करना। आप परिवारवाद की परिभाषा पूछे तो मैंने परिवारवाद बता दी कि क्या होगा परिवारवाद। बात नहीं कहने देगी। आप हर बात में अगर टोका टाकी करेंगे तो मैं कैसे अपनी बात रख पाऊंगा? वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया होता तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह ये कहती कि हमने ये काम किए हैं, उस पर हमें वोट करना। भाजपा ने क्या काम किया है मैं बताता हूँ आपको। 370 का ये ढिंढोरा पीटते हैं, ये पीटते हैं राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। राम मंदिर का बीजेपी का निर्णय थोड़ा ही है। ये ढिंढोरा पीटते हैं। नहीं, आप किन विषयों पर जाएंगे? मैं तो आपका विषय जानना चाह रही हूँ भाई। आम आदमी पार्टी किन विषयों पर चुनाव में उतरने जा रही है कि अगर तुम मेरे अध्यादेश में मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा? आम आदमी पार्टी जो देश के जनहित में है, जो लोकतंत्र के हिसाब से है, जो संविधान के हिसाब से है, आम आदमी पार्टी उस हिसाब से इस देश में इस गठबंधन में अपना रोल प्ले करेगी। अगर ये गठबंधन की जो भी होती है आज आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आम आदमी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि नहीं कर रही? ये आम आदमी पार्टी की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है क्या कि तुम अध्यादेश में पहले स्टैंड क्लियर करो तब मैं बताऊंगा कि मैं बैठक में आऊंगा कि नहीं आऊंगा? फिर इसमें देश हित की बात कहां से? फिर तो ये स्वहित की बात हुई ना पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। पार्टी ने हर एक स्टेट की अगर संविधान 5 जजों की अगर खंडपीठ ने ये निर्णय दिया और भारतीय जनता पार्टी उसको 8 दिन के अंदर पलट गए तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आम आदमी पार्टी को देश हित की सूझी और बाकी के दलों को देश हित की नहीं सूझी? अब इसमें फिर एक अर्थ ही आएगा। पूजा जी, अगर देश हित की सूझी है तो भारतीय जनता पार्टी उनको सूझी है या नहीं सूझी है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? ये 28 दल इनके साथ में आ जाते हैं तो ठीक है। अगर 36 पार्टी एक साथ में आती है तो इनको कमर में दर्द, इनके पेट में दर्द, इनके हर जगह दर्द होने लगता है। इनके बीपी बढ़ जाते हैं। जैसे अभी एक अमित तिवारी अब इस बात का जवाब देंगे। बहुत सारे नेता जो विपक्ष के यहाँ पर बैठे उन्होंने कहा कि आप जिन भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो भ्रष्टाचारी अगर आपकी पार्टी में आ जाए तो आपके पास बीजेपी नाम का सर्फ एक्सेल वाला पाउडर है जो आप डालते हैं मशीन में से। ममता बनर्जी भी इसको लेकर कई दफा प्रदर्शन कर चुकी है। वो तो मशीन में बकायदा लगा देती है बीजेपी नाम का वहां पर सर्फ।
लंबी लिस्ट पूजा है। जी पूजा जी, देखिए, लंबी जो लिस्ट है। भ्रष्टाचार की दुकान खुली है, जो भ्रष्टाचार की दुकान खुली है, अभी आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोकतंत्र की और जनहित की। दिल्ली में इतनी बड़ी आपदा आई हुई है और इनके मुखिया जो कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के कर्ता धर्ता हैं, वो बेंगलुरु में बैठ के 5 स्टार का नाश्ता करते हैं। तो ये इनका लोकहित है, वो तो सुनिए, सबको समझना आप वो छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो आपसे पूछा, मैं लगातार एक सवाल का जवाब पूछ रही हूँ बीजेपी के नेताओं से। वो एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड, अरे मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड। नीतीश अगर आपके साथ है तो नीतीश भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर कोई और पार्टी के नेता आपके साथ है तो भ्रष्टाचारी नहीं है। वो आपके साथ नहीं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। इस पर जवाब दीजिए ना। एक सेकंड मलिक साहब। नीतीश जी को लेकर हमारा बात हमने स्पष्ट कर दिया है। उनको जो भी उन्होंने जंगल राज, अगर बिहार को किसी ने जंगल राज की संज्ञा दी है, वो तो सबसे तो आप भी उनके साथ रहे भाई। अमित तिवारी बिहार के अंदर अकेली तो नीतीश कुमार ने सरकार नहीं चलाई है, आप भी साथ साथ रहे हैं। आपके भी कोटे से कितने मंत्री रहे हैं, बार बार रहे हैं। तो अगर वहां पर जंगल राज है, अगर आज बिहार बर्बाद है, तो फिर उसमें तो उतनी ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है बीजेपी की भी, जहां तक मेरा अपना आकलन है। जब हम सरकार में थे तब हम शिक्षा की बात करते थे और तभी नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना गया। हमारे साथ आने के बाद ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना गया और हमारे साथ जाते ही फिर वो जंगल राज में पलट गया। हमने काम किया शिक्षा पे, हमने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पे, हमने काम किया रोजगार पे। ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी संगत में नीतीश थे तो सुशासन बाबू कहलाते थे, आज आपकी संगत में आ गए तो भ्रष्टाचारी बाबू हो गए। अरे शिक्षा की बात ठीक है। ऋषि मिश्रा एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब एक सेकंड, मलिक साहब, अमित तिवारी एक सेकंड, वन बाय वन ना। अरे सर एक सेकंड ना, सुनिए, दोहा पढ़ा था। ठीक है, जवाब ऋषि मिश्रा। अरे आप जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब तो ले लीजिए। जवाब, अरे रुक जाइए जरा एक बार, एक सेकंड जवाब दीजिएगा ऋषि मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है। 15 साल वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे और आज सत्ता से जैसे बाहर आते हैं तो उनमें 100 दोष इनको नजर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, इनके देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको पूजा जी एक दो चीज साफ साफ कह दूं, आज जो 24-26 पार्टी के लोग हम लोग साथ बैठ रहे हैं, इसमें आपका भी फायदा है पूजा जी। हम लोग आपके आजादी के लिए भी लड़ेंगे। पिछले 9 साल में आप लोग एक सवाल देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछ पाए। पूजा जी, आप लोग 9 साल में एक सवाल देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछ पाए। सबके पास वापस लौटने एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करूंगी। सबके पास वापस लौटने विपक्ष की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। विपक्षी दलों की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राज्य स्तर पर हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों को दूर किया जा सकता है। हमारे बीच वैचारिक मतभेद नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना। कांग्रेस पीएम पद या पावर के लिए सब नहीं कर रही है। संविधान की रक्षा करना कांग्रेस का मकसद है। 26 पार्टियों में 11 राज्यों में सत्ता में इस वक्त है। ये बात खड़गे साहब कह रहे हैं। बीजेपी को साथियों की मदद से 303 सीट मिली और आज बीजेपी सहयोगियों को जोड़ने में जुटी हुई है। देखिए, एक तरफ जहां हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ बताया कि किस तरीके से 11 राज्यों में हम लोगों की मिलकर सरकार चल रही है और आने वाले दिनों में भी हम साथ रहेंगे। जो मतभेद है उनको भी मिटाया जाएगा। ऋषि मिश्रा बात पूरी कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी हर एक फील्ड में, मीडिया हो, इंस्टीट्यूशंस हो, आप एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है और उसके विरुद्ध में इतने अहंकारी ये लोग हैं, उसके विरुद्ध में ऑर्डिनेंस ले आते हैं। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा है। सवाल ये है ना, हम इन सब चीजों के लिए आज एक साथ हैं और बेसिक चीज जो है समझ लीजिए, आइडियोलॉजिकली हम लोग एक हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई है ये। और उधर एनडीए में जो आज 38 लोग जो बैठ रहे हैं, वो लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, सत्ता के लिए बैठ रहे हैं। हमारी एक विचारधारा है, हम भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो उनकी सोच है समाज को बांटने की, देश को बांटने की, संविधान को बर्बाद करने के लिए, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हम उसके विरुद्ध हम सब आज एक साथ खड़े हैं। आइडियोलॉजिकली हम आज एक साथ हैं।
ये नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर जांच लगाने वाले करवाइए लोग ना, कौन कौन है? भाजपा के लोग होंगे, भाजपा के लोग, भाजपा के लोग होंगे ना। मिर्ची क्या पाउडर ये लेके जाना, नीतीश कुमार के ऊपर झूठा डोरे पोस्टर डाल रहे हैं क्या? लगाना, ये सब काम है ऋषि मिश्रा, सब ये लोग काम- नीतीश कुमार के ऊपर ये डोरे सब डाल रहे हैं काम क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। अगर बीजेपी के लोग कर रहे हैं इसका मतलब वो सुन नीतीश लीजिए ना, कुमार पर सुन डोरे डाल लीजिए रहे हैं ना, क्या? कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, मिर्ची पाउडर लेके जाती है, मिर्ची पाउडर बैग में पुलिस के आंख पे डालने के लिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए, लेकिन एक चीज समझ ले, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय राजनीति से माननीय मुख्यमंत्री का ये इनिशिएटिव है, उन्होंने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सारे ऑपोजिशन पार्टीज को एक करना है। उन्होंने करके दिखा दिया। इसी की मिर्ची भारतीय जनता पार्टी को लगी हुई है। अमित तिवारी, 5 दिन पहले सच्चाई यही है। हो रहा था बिहार में, 5 दिन पहले किस बात के लिए तू मैं और लड़ाई झगड़े हो रहे थे आरजेडी के मंत्री और जेडीयू के विधायकों के साथ? क्या झगड़ा हो रहा था? दो तीन चीजें मैं बता दूं, 2 मिनट में मैं अपनी बात रख 2 दूंगा। मिनट नहीं, 30 जितनी सेकंड बातें इन लोगों ने कहा है, एक तो देखिए 2012 के बाद आप अगर देख लेंगे तो कमोबेश देश की सभी चुनाव में, चाहे वो राज्य स्तरीय चुनाव हो या देश का चुनाव हो, उसमें देश ने एक चीज तय कर लिया कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और एक व्यक्ति के पीछे जिस पर विश्वास जताती है जनता, उसको पूरी तरह से सत्ता सौंपने का काम आपको कर बीजेपी रही पर है। इतना भरोसा कब हुआ? मतलब नहीं, ये हम एक मेरा जनरल क्वेश्चन है ये आपसे। नहीं, वो तो हम, अब आपको नहीं शायद मालूम है, हम जब पार्टी हमारी बनी थी 2015 में, तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़े थे और हम कभी महागठबंधन के हिस्सा उस रूप में नहीं रहे। बीच में कुछ फेज आया, वो भी नीतीश कुमार जी के चलते। नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति को इस तरह से उलझा दिया है कि उसमें कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा कि हम तो जब पद मिला तो उस जंजाल में आप भी फंस गए? नहीं, जंजाल में नहीं फंस गए, उनसे बचने अगर का आप जंजाल बता रहे हैं नीतीश कुमार के इस पूरे जाल को, तो जाहिर सी बात है आप भी उसके अंदर फंस गए। नीतीश कुमार ने बहुत होशियारी से ये जरूर तय किया है ना। देखिए आज आरजेडी वाले लोग जो बोल रहे हैं, 80 विधायक इनके हैं, लेकिन फिर भी पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। इनके मंत्रियों को नी डाउन करा दिया, इनके मंत्रियों की हिम्मत नहीं कि अफसर के सामने बात कर सकें। ये रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं है। ऋषि मिश्रा देंगे इसका जवाब। ठीक है ऋषि मिश्रा। नहीं, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से गिरवी रख दिया। मैं 2 चीज कह रहा हूं, उसके बाद ऋषि मिश्रा जी जवाब दे देंगे कि इनको एक बड़ी बात कह रहे थे ये लोग कि मांझी जी को हमने बना दिया तो हमने दलित समाज को बढ़ा दिया। इनको बताना चाहिए कि बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के अलावा किसी ऐसे सीट पर ये चुनाव लड़ते हैं क्या दलित को? ये ऋषि मिश्रा जी बताएं कि 27 साल हो गया आरजेडी को, किसी भी आप ऐसा क्यों चाहते हैं? दलित वर्ग के आपको ऐसा क्यों लगता है कि दलित को बढ़ाने के लिए उसकी सीट बढ़ा देनी चाहिए और ये सब कर देना चाहिए, तभी आप उसको पूरा सम्मान दे रहे हैं? ये जो दंभ भरते हैं, ये जो बातें करते हैं, वो झूठी बातें करते हैं राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा किया जाता तो फिर ये भी तो कहा जाता ना कि आप अपनी राजनीति के लिए, दलितों की राजनीति के लिए, आपने सुना नहीं मेरी बात, राजनीति के लिए, ठाकुर पूजा जी आप बात को नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ पाई। कहने का मतलब कि ये जो कहते हैं कि हमने बढ़ाया, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण में जो सीटें आरक्षित हैं, उसके बाहर ये कितनी दलितों को सीटें देते हैं? ठीक है ऋषि मिश्रा, जल्दी से एक बार देखिए, मुझे बाकी लोग की बात जाना बहुत है और लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ऋषि मिश्रा, जवाब दे दीजिए इस पर। 27 साल में रुक जाइए सर, एक सेकंड। श्याम सुंदर एक सेकंड मेरे भाई, इसका जवाब श्याम सुंदर एक सेकंड भाई। श्याम जी धैर्य रखिए, श्याम जी धैर्य रखो यार। धैर्य तो रखे हुए हैं 1947 रखिए भाई, 1947 से आज तक आप ही की सरकार चल रही है और आप ही दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप आरक्षण की बात, श्याम जी सुन लीजिए भाई मेरे। श्याम जी अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, श्याम जी आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे, सब कुछ यही बात कर रहे थे, सारी अच्छाइयां इन्हीं में है। आप बताइए आज आरक्षण के मुद्दे पे देश में आरक्षण खत्म हो रहा है, हवाई जहाज से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर सब कुछ बिक रहा है। अरे सुन लो ना यार, अरे बात तो सुन लीजिए। एक एक करके बात कीजिए ना, आपने अपनी बारे में बात की, एक बार अपनी बातों का जवाब देते नहीं है और गलत। चले ठीक है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है सर। मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। श्याम जी सुन लीजिए यार, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। बोले तो सही। एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, LIC बिक रहा है। बच्चों को आरक्षण के माध्यम से कहां पर जॉब मिलेगा बता दें आप।
अमित आप तिवारी। आज सर, मेरे पास आइडियोलॉजी की वक्त कम है, बात कर प्लीज। रहे हैं, हम पर अमित आरोप तिवारी, लगा रहे हैं। जल्दी जवाब दीजिएगा। श्याम जी से आग्रह है कि सुमन जी से बोले कि इन्होंने अपना अपना जो भी MLC का बातें पद रखी इस्तीफा कर उसमें दें, कोई भी क्योंकि तथ्य नहीं था, आरजेडी कोई के भी पद से आधार वो नहीं था MLC उन बने चीजों हैं। का। अगर बात करें डेवलपमेंट की, तो हम पिछला जो हमारा कार्यकाल रहा है वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे रहा है, और इन्हीं कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो बिजली के माध्यम से घर घर बिजली पहुंचाने का हो, चाहे वो स्वच्छ जल के माध्यम से घर घर नल लगाने का हो। बहुत शुक्रिया। मैं सभी के पास आने की मैंने पूरी कोशिश की, और अगर कम किसी को वक्त मिला हो तो उसके लिए माफी, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच देखिए बड़ी खबर यह है, बेंगलुरु की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि पहले सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पीएम का नाम बाद में तय करेंगे। नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है। देखिए कई चेहरे हैं जो पीएम का ख्वाब संजोए बैठे, और इस बीच नीतीश कह रहे हैं कि पहले सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि मिलकर चुनाव लड़ने के बाद कहीं सर फुटबल तो नहीं होगा? क्या सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि विपक्षी एकजुटता की तमाम कोशिशें इससे पहले भी हुई, खूब चाय पकौड़ा पार्टी होती रही, लेकिन विपक्षी एकजुटता कभी परवान नहीं चढ़ पाई। क्या इस बार नया इतिहास लिखा जाएगा? क्या सब एक मंच पर आकर सभी जो मतभेद हैं, जो जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं कि वैचारिक मतभेद नहीं है, हाँ, लेकिन राज्यों में मतभेद हैं, क्या वो सब दूर होकर सब साथ में आकर चुनाव लड़ेंगे?